हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे स्लीव्स का प्रॉपर कटिंग कैसे करना है और आगे तरफ का हम सीखने वाले हैं फोर टक्स वाला ब्लाउज़ कैसे कटिंग करना है। तो फोर टक्स ब्लाउज़ के साथ आप स्लीव्स को कटिंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे पेपर पर और स्लीव्स का कटिंग करेंगे चार्ट पेपर पर। तो जो हम चार्ट पेपर लिए हैं वो हम 2 कलर का लिए हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। इसलिए क्योंकि फ्रंट और बैक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें किस में डाउन रखना है और कैसे हमें फोल्ड करना है। इसीलिए हम आगे और पीछे का कपड़ा समझ के हम दोनों कलर आपको दिखाएंगे। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। पहले आगे तरफ का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए स्लीव्स का कपड़ा साइड कर लेंगे। और ये जो हमारा पास पेपर है वो हम देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करके रखे हैं, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना है कि दोनों तरफ को सीधा सीधा पहले लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करके आपको कटिंग कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई लेना है। तो फोर टक्स वाला ब्लाउज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम 12 इंच रख रहे हैं, पर यहाँ पर आपको लंबाई कम से कम 14 इंच चाहिए फोर टक्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा तीरा निकलेगा उसको हम अलग से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है यहाँ पर 11.5 इंच होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लेंगे 11.5 इंच, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। और देखिए यहाँ पे जो बंद साइड है वहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 1 इंच, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमें यहाँ से इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक लाना है और फिर इसको यहाँ से एकदम सीधा करते हुए ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हम जो हमारा कमर का पट्टी है वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लिए कितना, 11.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर चाहिए, तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच लेना है, ठीक है। 5.5 इंच लेने के बाद आपको यहाँ पर चेस्ट लेना है, जितना आपका चेस्ट है उस हिसाब से। तो कितना साइज़ का आपका ब्लाउज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला लेना है। तो हम अगर मान लीजिए मेरा ब्लाउज़ का साइज़ है 30 साइज़ या तो 32 साइज़, तो उसका आपको फोर्थ भाग निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 32 का बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें लेना है उसका फोर्थ भाग 8 इंच। तो ये हम यहाँ पर दाग दे दिए। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको हम मिलाएंगे ऐसे। अब इन लोगों को दोनों को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। मिला दिए। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का गोलाई देंगे, तो उसके लिए हम इस तरीके का एक कर्व स्केल का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का गोलाई। अब इसको हम साइड कर लेंगे। अब हमें गला का रखना है डीप नेक, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 3 इंच कंधा और फिर हम यहाँ से लेंगे गले का डीप। तो गले का डीप हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। फ्रंट साइड है तो ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, इसलिए हम 6 इंच यहाँ पर रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं गले का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्म होल का कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें गोलाई का शेप देना है। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट पार्ट है, आपको अगर कोई डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए हम पॉइंट बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट बनाना है। तो टक्स पॉइंट हम यहाँ से कैसे लेंगे, यहाँ से देखिए 2.5 इंच है, तो इसको हम सीधा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना है, तो यहाँ से है हमारा 4 इंच। इस तरीके से आपको लेना है। तो ये जो है ये हम ऐसे लेंगे और हम ऐसे लेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक टक्स बन जाएगा। टक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है, ठीक है, और इसको ऐसे लेके जाना है। वैसे सेम यहाँ से भी हम 1.5 इंच का दूरी पर निशान लगाएंगे और आर्महोल साइड में लेके जाना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा टक्स लगेगा वो आर्महोल साइड में लगेगा, आगे का साइड में नहीं लगेगा, गला में नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको सिंपल सीधा करके इस तरीके से आपको टक्स पॉइंट देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको हमें कटिंग करना है, ठीक है। उसके लिए पहले जो कमर का तीरा है उसको हम कटिंग करेंगे ऐसे। इसको हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल देंगे। अब गले का कटिंग करेंगे। इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है फ्रंट साइड का गला बनेगा और यहाँ पर तीरा का बनेगा। और यहाँ पर जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फुलाव आएगा। अब इसको हम साइड कर लेंगे और ये जो हमारा निकला तीरा का कपड़ा इससे हम निकालेंगे तीरा। उसके लिए इसको हम साइड करेंगे। साइड करने के बाद देखिए पेपर एक लिए हैं, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बराबर करके फोल्ड करेंगे। पहले बराबर करके फोल्ड करने के बाद हमें इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये हमें कितना ये वाला चाहिए, तो यहाँ तक चाहिए हमारा अच्छा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ऊपर तक कम से कम 3 इंच लेना है, ठीक है। तो 3 इंच पर हम इसको निशान लगा दिए। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद जो हम ये वाला कटिंग किए थे उसको हमें सिंपल इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ से हम इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसे हमें कटिंग करना है। अब इस पेपर को साइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारा आगे का साइड कटिंग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका हमें लंबाई दिखा देते हैं कितना हमारा परफेक्ट लंबाई आएगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारा जो है पूरा लंबाई 14.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर फोल्ड भी होगा तो ये हमारा फिटिंग हो जाएगा। और फोल्ड करने के बाद भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जाएगा, जब हम टक्स लगाएंगे और फिर यहाँ भी हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ भी जाएगा। तो इससे हमारा जो फिटिंग्स है वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अब आपका जो कमर का तीरा है इसको साइड कर लेना है और ये जो हमारा आर्म होल है ये वाला साइड जिस तरफ टक्स लगा है वहाँ से हमें आर्म होल का नाप लेना है। अब हमें इसको आर्म होल का नाप लेना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से हम इस तरीके से इसको नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है 7 इंच और अगर हम आर्म होल का जो हमारा फिटिंग वाला नाप है वहाँ तक नाप रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 6.1 इंच, मतलब 6 इंच, ठीक है। तो इसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 8 इंच पर हमारा पूरा जो है स्लीव्स का आर्म होल निकलेगा। अब देखिए आर्म होल का कटिंग करने के लिए हमें पेपर लेने के बाद क्या करना है कि यहाँ से हमें सिंपल 8 इंच देखना है कि हमारा यहाँ पर 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्लीव्स का आपको लंबाई देखना है कि स्लीव्स का आप लंबाई कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम रखेंगे लंबाई 4.5 इंच और फिर
यहाँ से जितना रहेगा वो हम फोल्ड कर देंगे अंदर, ठीक है। तो फोल्ड करने के लिए भी कम से कम 1 या तो 1.5 इंच होना चाहिए। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तो हम लंबाई ले लिए स्लीव्स का। उसके बाद आपको क्या करना है कि आर्म होल हमें देखना है 8 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर्म होल का पॉइंट। उसके बाद आपको हाथ का गोलाई देखना है कि आपका हाथ का गोलाई कितना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाप लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर्म होल का पूरा गोलाई ले रहे हैं 7 इंच या तो 6.5 इंच, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये हम कैसे नापेंगे, तो आपको हाथ का पूरा गोलाई नापना है, जितना आएगा उसका आधा लेना है, ठीक है। 10 इंच आएगा तो 5 इंच लेना है, 12 इंच आएगा तो 6 इंच लेना है, उससे भी ज़्यादा चाहिए, जितना आएगा उसका आपको आधा यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच ऊपर चाहिए या तो 2 इंच, तो यहाँ पर ले लिए हम इतना, ठीक है। अब इससे हमें सिंपल तिरछा करते हुए मिलाना है। हो गया। अब हम मार्जिन मान लीजिए इतना हम रखेंगे, तो इसको भी ऐसे सीधा रखेंगे पहले और फिर हम यहाँ पे मिला देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हल्का हम तिरछा करके कटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से कटिंग करेंगे और ऐसे कटिंग करेंगे, नहीं, इसको हमें तिरछा ऐसे कटिंग करना है। तो इसको हम इस तरीके से तिरछा रख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम जो आर्म होल का गोलाई देना है वो हमें देना है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेंगे 4.5 इंच हम रखे हैं स्लीव्स, और यहाँ से हम इस तरीके से सिंपल सीधा रखना है 1.5 इंच। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से गोलाई का शेप देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आगे का गोलाई हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हम एकदम इजी तरीका बता रहे हैं आपको एक। अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो आप बहुत ही आसानी से सिंपल यहाँ पे आपको ऐसे गोलाई का शेप देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से इसको मिलाना है। तो इस तरीके से जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा आगे का डाउन, ठीक है। अब हमें इसको कटिंग करना है। तो पहले हमें ऊपर वाला कटिंग करना है, उसके बाद स्लीव्स को हम ऐसे ओपन करेंगे पहले और फिर आगे का हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा स्लीव्स का आगे वाला पार्ट निकलेगा, और ऐसे हम इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, फिटिंग भी बैठेगा। तो देखिए अब हम आपको नाप के बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए ऐसे आपको करना है और ऐसे यहाँ पर गोलाई घुमाते हुए, जो आपका फिटिंग वाला नाप है उससे ज़्यादा ही जा रहा है आर्म होल, ठीक है। इस तरीके से आप आर्म होल का कटिंग कर सकते हैं, स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं, और 4 टक्स का भी आपको हम बता दें कि कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 टक्स वाला फ्रंट पार्ट, और ये हो गया हमारा स्लीव्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।